नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहां सरकार से ज्यादा विपक्ष वालों की मानी जाती है। जी हां, एक ऐसा राज्य जिसमें सत्ता पक्ष के मंत्रियों की, विधायक की नहीं चलती, जबकि विपक्षी पार्टियों के छोटे मोटे नेता भी जनता को समझा जाते हैं। वीडियो में मैं विस्तार से जब आपको बताऊंगा तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी कि आखिर हो क्या रहा है इस प्रदेश में। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूं वो राज्य है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को तीन तरफ से घेरे हुए हरियाणा। जी हां, हरियाणा में सरकार के मंत्रियों की नहीं चल रही, हरियाणा में सरकार के विधायक की नहीं चल रही, उनकी बात को नहीं सुन रहे, मंत्रियों की बात को नहीं माना जा रहा, लेकिन दूसरी पार्टियों कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता भी जनता को मना रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से फैसले हो रहे हैं। हरियाणा वो प्रदेश है जिसमें सत्ता पक्ष के मंत्री खूब जोर लगा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद छात्र उनकी बात नहीं मान रहे, जबकि विपक्षी पार्टियों के नेता, छोटे मोटे नेता, बहुत बड़े भी नहीं, वो जब इन छात्रों को कोई बात कहते हैं तो उनकी ये मान लेते हैं। जी हां, मामला खुद बीजेपी के नायब सिंह सैनी की सरकार के तीन बड़े पावरफुल मंत्रियों ने खुद बयां किया और मामला है दुनिया भर में मशहूर रही चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, HAU हिसार में पिछले काफी लंबे समय से धरने पर बैठे छात्र। एक बड़ा छात्र आंदोलन का रूप ले चुका है। पहले मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में यह बता दूं कि आखिर यह मामला हुआ क्या, कैसे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के छात्र छात्राएं अपनी स्कॉलरशिप की मांग को लेकर के कुलपति यानी वाइस चांसलर VC से मिलने का उनका कार्यक्रम, वहीं पर उनके सिर फोड़े जाते हैं, लाठी मारी जाती हैं और जो है उनके साथ बड़ा ही बेरहमीपूर्ण व्यवहार किया जाता है। यह बात आग की तरह फैल जाती है। बहुत से छात्र संगठन इकट्ठे होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी इकट्ठे होते हैं, किसान नेता भी सपोर्ट करते हैं और उसके बाद HAU के गेट नंबर 4 के ऊपर छात्र अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देते हैं। धरने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी धरनारत छात्रों से बात करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर के, उदय भान से लेकर के, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, दिग्विजय चौटाला, अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला, आदित्य देवीलाल, तमाम बड़े बड़े नेता, जयप्रकाश JP धरनारत विद्यार्थियों का समर्थन करते हैं। और उसके बाद छात्रों की मूवमेंट को देखते हुए सरकार भी सक्रिय हो जाती है। छात्र न्याय महापंचायत की जाती है जिसमें राकेश टिकैत जैसे किसान नेता पहुंचते हैं और उसके बाद सरकार के भी कान खड़े हो जाते हैं कि अब मामला बिगड़ेगा। इसी बीच सरकार तीन बड़े पावरफुल मंत्रियों, PWD और पब्लिक हेल्थ मंत्री रणबीर गंगवा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और सामाजिक अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी और नड़वा के विधायक रणधीर पनिहार, चार नेताओं की, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री और 1 MLA, उनकी एक कमेटी बनाती है। छात्रों से 2 दिन बड़ी लंबी बातचीत होती है और
जो मैं बात कह रहा हूं कि विपक्ष वालों की मान रहे हैं, सत्ता पक्ष की नहीं मान रहे, ये खुद तीनों मंत्रियों ने ऑन कैमरा स्वीकार किया है। महिपाल ढांडा और कृष्ण बेदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब हमने छात्रों से बात की, विद्यार्थियों से बात की, उनकी मांगों को मानने की बात हुई और विद्यार्थियों ने हमें भरोसा दिया कि हम धरना उठाएंगे, हम धरना स्थल पर जाकर के बात कर लेते हैं। लेकिन दोनों मंत्री कहते हैं कि जैसे ही वो धरना स्थल पर गए, वहां बैठे हुए कुछ एक राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स, कुछ एक राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता, कुछ एक आंदोलनकारी शख्स, उनसे जब वो संपर्क करते हैं वहां, तो फिर वो मना कर देते हैं। यही बात हिसार जिले के इकलौते मंत्री रणबीर गंगवा भी कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जब विद्यार्थियों से बात की इस मामले में, उनको समझाया, वो मान गए, लेकिन जो ही धरना स्थल पर पहुंचे उसके बाद फिर बात नहीं बनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आंदोलनरत विद्यार्थी जो अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, वो बीजेपी के कद्दावर मंत्रियों की नहीं मान रहे, बीजेपी के कद्दावर मंत्रियों की नहीं सुन रहे, और इन मंत्रियों के हिसाब से वो मान किसकी रहे हैं? वो मान रहे हैं विपक्षी दलों के लीडर्स की, वो मान रहे हैं आंदोलनकारी नेताओं की, चाहे वो किसान मूवमेंट के हों, चाहे पूर्व छात्र नेता हों, चाहे अलग अलग सामाजिक संगठनों से लोग जुड़े हुए हों। आखिर पेच कहां है? क्या ये मंत्री, इतना भरोसा इन मंत्रियों पर प्रदेश की जनता को या इन आंदोलनकारी छात्रों को है ही नहीं? क्या ये आंदोलनकारी विद्यार्थी, इनके दिमाग में पहले से ये बात है कि ये जो मंत्री हैं ये केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं, केवल उनको बहकाने का काम कर रहे हैं? वरना सरकार के तीन कद्दावर मंत्री, जिनमें खुद शिक्षा मंत्री शामिल हो, और उसके बावजूद विद्यार्थी उनकी ना सुने, तो मेरा यह मानना है कि यह फेलियर इन तीनों मंत्रियों और जो नलवा के विधायक हैं उनका है। वो समझाने में ही कामयाब नहीं है, उन पर विश्वास ही नहीं कर रहे विद्यार्थी। महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी और रणधीर परिहार को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये विद्यार्थी सरकार में होने के बावजूद मंत्रियों की नहीं मान रहे, और इन्हीं मंत्रियों के लिहाज से अगर देखें तो ये विपक्षी नेताओं की मान रहे हैं। कौन बैठे हैं वहां धरने पर? कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं बैठा वहां, तो आईएसओ, एनएसयूआई, इनसो, ये जो स्टूडेंट विंग हैं कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी की, उनके पदाधिकारी या उनके साथी बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं एक बहुत गंभीर सवाल। अगर ये बीजेपी सरकार, जो बीजेपी पार्टी आज विपक्ष में होती और इस तरह का कोई धरना होता, तो क्या बीजेपी के नेता वहां धरने पर समर्थन करने नहीं जाते? क्या बीजेपी की स्टूडेंट विंग वहां धरने पर जाकर के नहीं बैठती? बैठती, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ये बीजेपी वाले, तो मैं एक बहुत गंभीर बात बताता हूं आपको, सरकार में होने के बावजूद भी पुतले फूंकते रहते हैं, सरकार में होने के बावजूद धरने पर बैठ जाते हैं। तो धरना देने का और पुतले फूंकने का बहुत बड़ा शौक बीजेपी को है, मैं वर्षों से देख रहा हूं। एचयू के इस पूरे प्रकरण में चारों बड़े नेता टोटल फेलियर साबित हुए, तीनों कैबिनेट मंत्री और नलवा के विधायक रणधीर परिहार। उन पर विश्वास ही नहीं है विद्यार्थियों को। वरना नेता कौन होता है? नेता वो होता है, हारे या जीते, जिसकी एक आवाज से परिवर्तन हो जाए, जिसकी एक आवाज पर सारा सिस्टम खड़ा हो जाए। बाल ठाकरे कभी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इतने बड़े नेता थे, एक कॉल पर बंबई बंद हो जाती थी। चौधरी देवीलाल अपने जीवन में बहुत चुनाव हारे, लेकिन एक कॉल पर हरियाणा उठ खड़ा होता था। और आज के ये नेता
कुछ एक विद्यार्थी जो धरने पर बैठे हैं वो इन 4 बड़े नेताओं की नहीं मान रहे, उनको इन पर विश्वास ही नहीं है, मुख्यमंत्री पर भी विश्वास नहीं है। उसका कारण केवल एक है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बहुत बार वादा खिलाफी कर चुकी है, जो बहुत बार घोषणाएं करके, मांगे मान करके और फिर यू टर्न ले लेती है। इसलिए ये विद्यार्थी सही हैं, ये विश्वास नहीं कर रही नेताओं पर। आप दर्शकों का क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? क्या विद्यार्थी सही हैं जो धरनारत हैं अपनी मांगों को लेकर के, या एचएयू का वीसी सही है प्रोफेसर बलदेवराज कंबोज, या प्रदेश की सरकार सही है, या ये चारों मंत्री सही हैं? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि आखिर अगर यह आंदोलन यूं ही बढ़ता रहा तो इसका राजनीतिक नफा नुकसान किस पार्टी को आप देख रही हैं? आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।